अयतुल्लाह अली खामनेई ने कुरान करीम का हवाला देते हुए कहा, अल्लाह का कलाम कहता है और सिर्फ जीत अल्लाह की तरफ से है, जो सबसे ताकतवर और तमाम बातों का इल्म रखने वाला है। वो कहते हैं, तमाम कायनात का रब ईरानी राष्ट्र को सच्चाई, सही रास्ते और अपनी रहमत से फतेह अता फरमाएगा। और इजराइल की जंग अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह थोड़ा और बड़ी तो यह तय है कि यह अस्तित्व की लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। फिर दोनों में से कोई एक ही सरवाइव कर पाएगा। इस बीच जहां इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली अयतुल्लाह अली खामनेई और उनकी रिजीम को खत्म करने की कसम खाई है, वहीं ईरान के रहबुल्लाह मुअज्जम कहे जाने वाले अयतुल्लाह खामनेई भी ईरानी अवाम से लगातार मुखातिब हैं। इसराइल से जंग के बीच ईरान के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा अली खामनेई ने एक बार फिर न सिर्फ तेल हवी को चेतावनी दी है, बल्कि अपने देश के लोगों से कहा है कि वो दुश्मनों से डरना छोड़ दें। खामनेई ने एक्स पर लिखा है, मैं अपने प्यारे बिरादराने वतन से कहना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को लगेगा कि आप उनसे डरे हुए हैं तो वह आपको छोड़ेगा नहीं। आज तक जो हिम्मत, कुत और बहादुरी आपने दिखाई है, उसे पूरी तरह ताकत से जारी रखिए। उन्होंने आमीन कहकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले इमाम खामनेई ने एक और पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह बहुत ताकतवर है। यह सच्चाई उजागर हो गई है कि ज़योनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त खुलकर सामने आ गए हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जो उस शासन की कमजोरी और नाकाबिलियत का संकेत है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे खामनेई यह बताना चाह रहे थे कि इजराइल अमेरिका के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और सिर्फ अमेरिका के साथ की वजह से ही वह इतना आक्रामक होता है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर खामनेई का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि शिया और सुन्नी के इख्तलाफात दुश्मन को फायदा देते हैं। डिवीजन का पश्चिमी देशों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। यह मत कीजिए, भाई भाई की तरह रहिए। हाँ, हमारे ख्यालात जुदा हो सकते हैं और विचारधारा फर्क हो सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज कीजिए, साथ रहिए। माना जा रहा है कि खामनेई का यह पैगाम पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए है। गौरतलब है कि इस जंग में अरब देशों का रवैया अभी खामोशी भरा है। वो हालात को भांप रहे हैं, जबकि ज्यादातर अरब देश अमेरिका के खेमे में हैं। वहीं एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ईरान इजराइल जंग में अमेरिका उतरा तो हो सकता है ईरानी प्रगति संगठन भी मैदान में आ जाए। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका एयर और नेवल बेस खतरे में पड़ जाएं। इराक के सबसे बड़े शिया मजहबी रहनुमा अयतुल्लाह सिस्तानी, जिन्हें ग्रैंड अयतुल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई को टारगेट किया गया तो पूरे इलाके में भूचाल आ जाएगा। इसके नतीजे इतने भयानक होंगे कि किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दरअसल मध्य इजराइल के बिरशेबा अस्पताल पर ईरानी हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री कैंट्स ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने धमकी दी है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई को मारेंगे। कैट्स का यह बयान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बदले लेने की कसम खाने के कुछ देर बाद आया है। पीएम नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि अगर यह जंग इमाम खामनेई की जान लेने के बाद ही खत्म होगी। ऐसे में अयतुल्लाह सिस्तानी का इराक से आया बयान चर्चा का सबब बन गया है। अयतुल्लाह सिस्तानी इस्लाम के शिया सेक्टर के सबसे बुजुर्ग मजहबी रहनुमा हैं और इस वक्त भी एक्टिव हैं। उनके फतवे आज भी दुनिया भर में शिया मुसलमानों पर बड़ा असर डालते हैं। बताया जाता है कि वह अयतुल्लाह सिस्तानी ही थे जिन्होंने दहशतगर्द तंजीम ISIS यानी दाइश के खिलाफ फतवा दिया था। जब ISIS के आतंकवादियों ने इराक पर कब्जा करना शुरू किया और शिया साइन की तरफ से बढ़े तो वो सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर रह गए थे। उस वक्त अयतुल्लाह सिस्तानी की कॉल पर इराक के शिया फाइटर्स ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई, जिसने लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सहयोग से
3 बरस में इराक से दाइश को खदेड़ा था। एमराइट अजीब बिग एड केयर ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि अयतुल्ला सिस्तानी की तकदीर दुनिया भर में शिया सेक्टर को मानने वालों का 50 से 60% करता है। ऐसे में इमाम खामने के लिए उनका ऐलान बता रहा है कि इजराइल अगर यह कदम उठाता है तो विकराल युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे रोकना शायद ही किसी के बस में हो। अयतुल्ला सिस्तानी का यह बयान ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से आया है। इतना नहीं, शौकत भारती का कहना है कि अगर अयतुल्ला सिस्तानी ने फतवा दे दिया तो इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे हजदुसा भी कहा जाता है, इराक के अंदर ईंट से ईंट बजा देगी। ऐसी हालत में इराक में मौजूद अमेरिका सैन्य अड्डों और एयरबेस का बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो दावा करते हैं कि अयतुल्ला खामने को कुछ हुआ तो अयतुल्ला सिस्तानी के फतवों को मानने इराक की सेना और सरकार को भी बाध्य होना होगा। इसराइल के रक्षा मंत्री केट्स ने कहा है कि अस्पताल पर हमले के सीधे तौर पर खामनेई जिम्मेदार हैं, इसलिए हम अब सीधे उन्हें टारगेट करेंगे। यह एक युद्ध अपराध या वार क्राइम है जिसकी सजा खामने को मिलेगी। वहीं ईरानी वेबसाइट दिखा रही है कि 2 साल पहले इजराइल ने ईरान के फरावी हॉस्टल पर ऐसा ही अंजाम दिया था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे यह तय हो गया है कि अब वह अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हम अब नए तरीके से हमला करने जा रहे हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा हो जाएगा और ईरानी खैरतुल्लाह की तरफ से बयान आया कि अगर ट्रम्प ने थोड़ा सा भी साथ दिया तो हम उसे बहुत बड़ा बदला और हमला करेंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।